सबसे पहले जोहार आपको। जोहार जी, आप अपना इंट्रो दीजिए। मैं रूपा महतो JLKM केंद्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे शोषित पीड़ित भाई लोग थे। यहाँ पे लगभग 2-3 महीना से काम किए थे, उन लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग GM ऑफिस यहाँ से आए हैं बड़काकाना, और हम लोग GM से वार्ता भी किए। तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं, सितंबर में आना है, अभी टाइम नहीं है, टाल मटोल कर रही है यहाँ के प्रबंधक। तो फिर हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो आश्वासन मिल रहा है हर बार, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हर बार जो आप लोग आ रहे हैं हर बार आश्वासन ही मिल रहा है? वही तो हम लोग का दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग आते हैं, लेकिन जो भी हम लोग समस्या ये करते हैं, हम लोग को टाल मटोल करके यहाँ से ये कर दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस बार हम लोग यहाँ धरना देने का काम करेंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम ही लोग इतना बड़े बड़े माइंस लोग को बैठाने का काम किए हैं, और हम ही लोग को यहाँ पे इस तरह का दुर्भाग्य है हम लोग का कि यहाँ पे हम ही लोग का यहाँ इतना माइंस हम लोग विस्थापन ज़मीन देने का काम किए हैं, और हम ही लोग को इस तरह किया जा रहा है। अभी आप सोच सकते हैं कि एक घर का व्यक्ति कमाने वाला रहता है, उसका कमाने खाने से दिनचर्या चलता है, और यहाँ पे करीब 16 भाई लोग हैं और डेली का उन लोग को कमाना खाना है। अभी देखिए कि 1 साल से उन लोग को बैठा दिया गया है, और उन लोग आना जाना यहाँ कर के ये हो गए हैं, लेकिन इन लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार यहाँ का प्रबंधक इस बार अगर नहीं सुनती है और अपना संज्ञान में नहीं लेती है, अगर अच्छी पहल नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ ज़ोरों शोरों से आंदोलन करने का काम करेंगे और सीधा हुड़का बंद कर देंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। जी, वो 16 मजदूर कहाँ के थे? सब मेरा यहीं के हैं, लोकल है। करीबन उन लोग का 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आसपास का जितना भी यहाँ पे धुंगा गर्दा खाने वाले भाई लोग हैं, यहाँ का विस्थापन है, और उन लोग का यहाँ ज़मीन भी गया है इस माइंस में। तो कहीं ना कहीं इन लोग ज़्यादा जितना बाहरी लोग का यहाँ अतिक्रमण है, और हम लोग को सिर्फ यहाँ पे शोषण किया जाता है, हमारे भाई दादा लोग को। और जो भी बकाया राशि पैसा है, इन लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम यही बोलना चाहेंगे कि इस बार अगर जो हम लोग को टाइम लिया गया है, उस टाइम में हम लोग पहुँचने का काम करेंगे, और जो भी होता है हम लोग फिर बताएंगे इन लोग को कि हम लोग भी क्या है, झारखंडी विस्थापन के साथ इतना शोषण किया जाएगा तो हम लोग चुप थोड़ी ना बैठने वाले हैं। हम लोग भी यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कितना गर्दा उड़ रहा है, इसी तरह पूरा यहाँ पे आसपास के जितने भी घर हैं सिर्फ धुआं और गर्दा खा रहा है। यहाँ पे हम लोग का कहना है कि जो भी है जल्द से जल्द यहाँ पे भाई लोग को काम पे रखा जाए, और एक लौता सब कमाने वाला है, घर का पूरे परिवार को देख रेख करने वाला है। तो हम चाहते हैं उन लोग को काम पे भी रखा जाए, और जो भी बकाया राशि है उन लोग को दिया जाए। और इतना ही बोलती हूँ, धन्यवाद। बाकी का अपडेट हम लोग फिर से आएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, जोहार। आप पहले अपना इंट्रो दीजिए। जी, मेरा नाम संजीव कुमार साहू है, और मैं JVKSS का एक सक्रिय कार्यकर्ता। जी, यहाँ पे आप क्यों आए? देखिए, हम लोग यहाँ मजदूर के सवाल पे आए हुए हैं, और कुछ उनकी समस्या है, उनके समाधान के लिए GM से मिलने के लिए आए थे। मामला है 26 जनवरी का। इसी 26 जनवरी में तो हमारे कुछ साथी लोग आर्य माइनिंग कंपनी में काम करते थे, और उनको कहा गया था कि जो है कि अगर आप 26 जनवरी को आप काम करते तो आपका जो भी वेतन है उसका उस दिन का डबल हाजिरी दिया जाएगा। तो इस कारण से उन्होंने जो है कि उस दिन काम किया था, मगर जो है कि जब डबल हाजिरी की बात हुई तो उसे डांट डपट कर इस कंपनी से निकाल दिया गया था। तो पहले तो न्याय की गुहार करता रहा, कई जगह गया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। बाद में हम लोगों के पास आए, JVKSS के सदस्यों से संपर्क किया, तो हम लोगों ने इसे संज्ञान में लिया, और संज्ञान लेने के बाद जो है कि चाहे वो SDO के पास ये मामला लेकर गए थे, तो उन्होंने भी जो है कि इस पर ध्यान दिया था, और संबंधित जो अंचलाधिकारी हैं उनके पास भी जो कि हम लोग गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ GM साहब के पास आए, तो यहाँ इन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले भी एक बार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा 15 दिन का समय लेते हैं, 15 दिन के बाद आपकी जो भी समस्या है इसका समाधान कर दिया जाएगा। जनवरी से अभी अगस्त आ गया जी, अभी तक समाधान नहीं हुआ। क्योंकि ये मामला हम लोग पास 2-3 महीने पहले आया,
और उसके बाद फिर हम लोग लोकसभा चुनाव में चले गए थे। और इसी वजह से कुछ विलम्ब हुआ। हम लोग लगातार इस पे जो है कि संघर्षरत ही और प्रयास कर रहे हैं कि समस्या समाधान हो जाए, और समाधान तो निश्चित तौर पे इस समस्या का समाधान करके रहेंगे। और आज जब हम लोग आए तो उन्होंने कहा है कि ये चूँकि इस बार भी जो है कि उन्होंने कुछ समय ले लिया, लेकिन ये अंतिम समय हम लोग दे रहे हैं। और सितंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा है कि आप लोग आइए, पीओ से आप लोगों की वार्ता हो जाएगी, और जो भी समस्या है उसका समाधान करके, जो भी जेन्युइन मामला है और जो निकाले गए मजदूरों उनको पुनः बहाली होगी। तो आपको क्या विश्वास है कि सितंबर में वो आएंगे? हाँ, बिल्कुल जो है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी वार्ता जो है कंपनी और पीओ और हम लोग JVKS के सदस्यों के बीच होगी। और चूँकि हम लोग निश्चित तौर पे जान रहे हैं कि लड़कों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे काम कर रहे थे, और डबल हाजिरी मांगना कोई गुनाह नहीं। चूँकि एक रूल्स भी है कि छुट्टी के दिन आप काम करेंगे तो डबल हाजिरी दिया जाता, तो उन्होंने अपनी मांग को रखा था, तो गलत नहीं मांगा था उन्होंने। और अगर सितंबर के फर्स्ट वीक को हम लोग की ये मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग जो है कि फिर एक उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे, कंपनी का चक्का जाम करेंगे, पूरी आउटसोर्सिंग कंपनी को ठप कर देंगे जो है। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार जोहार इंट्रो दीजिए। आपको भी, इस आपके चैनल को, सभी को, दर्शक को सभी को झारखंडी जोहार। मैं गिरिशंकर महतो, जिला कोषाध्यक्ष रामगढ़। जी, आप लोग इस यहाँ पे क्या डिमांड है और आप यहाँ पे क्यों आए? देखिए, हम लोग का यहाँ पर मजदूर के सवाल पर हम लोग आए हुए हैं। आयरन माइनिंग इसके बगल में अभी आउटसोर्सिंग कंपनी है, वहाँ पर यहाँ झारखंड के स्थानीय मजदूर काम करते थे, लेकिन 26 जनवरी के कुछ मामला था, उनको हटा दिया गया। और अभी तक उन लोगों ने तमाम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, यूनियन चलाने वाले जो भी क्षेत्र के कोलवरी में, सभी के पास उन लोगों ने अपना गुहार लगाया, लेकिन कोई नहीं उन लोग को सुना। लास्ट में JVKS और टाइगर जयराम महतो की टीम के पास आया एक मामला लेके, और हम लोग उस समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक दिवसीय धरना भी हम लोग दिए थे उन्हीं के सवालों के लेके। लास्ट में यहाँ पर GM का कोई प्रतिनिधि मंडल आया और हम लोग के साथ वार्ता के लिए समय लिया, और अभी समय ले ही रहा है। और अगर इस तरह से रहा तो हम लोग इस बरका सियाल के जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है और CCL का भी जो कार्य है, वो हम लोग आने वाला सितंबर में अगर ये सम्मानजनक वार्ता नहीं करा के मजदूरों को नहीं रखती है तो हम लोग बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। आयरन माइनिंग के द्वारा यहाँ पर 12 मजदूरों को निकाल दिया गया था, जिसके मांगों को लेकर के हम लोग आए थे कि पुनर्बहाली हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से जो मजदूर थे उनका जो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग के तहत काम चलती थी, उसी काम में लोग लगे हुए थे, और मैंने किसी तरह इनका घर परिवार चलता था। और इन्हीं के दरमियान किसी तरह का बातचीत हुई, जो 26 जनवरी का दिन था, उसी समय से इन लोगों का कंपनी के साथ में थोड़ा सा मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण इनको निकाल दिया गया। और निकालने का देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ये लोग सबसे पहला है कि देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोगों को नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़े, यहाँ काम करें। ये लोग को चाहता है कि यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई बहाना लगाए और इन लोगों को निकाल दिया जाए, ताकि ये लोग बाहरी लोगों को ला सकें। और इसीलिए बाहरी लोगों को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग एक मने अथी बना चुका है, लोग कि मने अपना एक मने ये लोग अपना एक जरिया बना चुका है कि मैंने पैसा कैसे कमाया जाए। तो 2-4 लोगों को जैसे ही मैंने किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है उसको निकाल दिया जाता है। निकाल देने के बाद पुनर्बहाली जब होता है तो उनसे मोटी रकम लेकर के इन लोगों का अपने पैकेट के जेबें गर्म करने के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको किसी तरह का गलती हो तो उसे निकाल दिया जाता है। इसका इतना मनमानी बढ़ा हुआ है कि सब लोग को मैंने उलूल जुलूल करके निकाल दे रहा है। यहाँ हम लोग एक बार और प्रदर्शन करने आए थे, उस समय GM नहीं था। अभी GM यहाँ बैठा हुआ है। इसका अड़िग रवैया ऐसा बोल रहा है कि नहीं से मैंने अभी इन लोग के बाद में बात होगा। अभी कुछ दुर्घटना हो जाता तुरंते बात हो जाएगा। तो आप अंदर गए थे तो आपका मतलब क्या अंदर से क्या बात आई? इन लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। इन लोग जो है ना बात को टाल मटोल कर रहा है और लोगों को फंसाने के बात में फंसा रहा है कि नहीं से ऐसे है वैसे है। कुछ नहीं, इन लोग के मनसा खराब है। इन लोग ये चाहता है कि लोकल लोग ना काम करे, भूखे मरे और सब बाहरी लोग राज करे। ऐसा इसका रवैया है ना। इसको बहुत जल्दी इस पर एक्शन होगा, बहुत जल्दी एक्शन होगा। ये अगर सितंबर फर्स्ट वीक का टाइम लिया है, अगर नहीं करता है तो देखेगा कि मैंने हम लोग भी क्या करते हैं। मतलब कुछ आप विचारे होंगे ना कि क्या कीजिएगा अगर नहीं होगा तो?
जितने 16 लोग को निकाला गया है ना, 16 लोग को इन लोगों ने बोला गया हम लोग कि काहे निकाला, इसका रीज़न बताओ, और नहीं बताएगा तो इन लोग को पुनः बहाल कराओ। तो बोलता है नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी ऐसे है, पानी आ गया, इतना mm उतना mm आ गया। अरे किसको बुर्बक बनाता है इन लोग जी? पानी तो हर साल आता है। हाँ, इन लोग खाली आदमी को बुर्बक बना रहा है और कह रहा है कि नहीं अगला अभी कुछ हो जाए तो तुरंत यहाँ सब आके बैठ जाएगा। तो इन लोग हल्के में ले रहा है, ताकत दिखाना होगा हम लोगों को, यहाँ इकट्ठित होना पड़ेगा जितने लोग हैं, और अगल बगल के हमारे जितने साथी हैं अप्रैल 1 विश्व में तैयार रहें और सभी आवे। उसके बाद इन लोग को बढ़िया से गर्दा उड़ाते हैं हम लोग। जी जी, धन्यवाद।